नमस्कार दोस्तों, स्टडी के इस चैनल वंदे मातरम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, कौन महाभियोग ला सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कौन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इनके बारे में एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभियोग क्या है? तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया महाभियोग है। ठीक है, दूसरा, जो संविधान में महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। मतलब महाभियोग के द्वारा जो हटाया जाता है वो केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। फिर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, क्यों लाया जाता है? वो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव लाने का कारण क्या है? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। अब ये जो महाभियोग कहाँ पर लाया जाता है? महाभियोग संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वह सदन या उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, उस कुल सदस्य संख्या का 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मतलब जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध ला रहे हैं महाभियोग का, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए तो वो प्रस्ताव मान्य होगा। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के पश्चात उस सदन में, जिस सदन में वो प्रस्ताव लाया जाता है, उस सदन में से 2/3 बहुमत से वो सदन में पारित होता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है। और दूसरे सदन में जाने के पश्चात जब उस पर चर्चा होती है तो चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सूचना देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं। जो एक सदन में पारित हो चुका है, दूसरे में इसकी चर्चा होगी ताकि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सके। राष्ट्रपति को अपना अधिकार है अपने पक्ष में अपना पक्ष रखने का। फिर जब संसद के एक सदन से ये पारित हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरा सदन या तो स्वयं इस प्रस्ताव की जांच करता है या वो न्यायपालिका से इस प्रस्ताव की जांच करवाता है। जांच करवाने के पश्चात दूसरा सदन भी यदि अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति का स्थान रिक्त मान लिया जाता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में जब अपन कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों की जो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, इसका मतलब इसमें निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य सभी भाग लेते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर एक सदन महाभियोग प्रस्ताव को पारित करे और यदि दूसरा सदन इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो वो प्रस्ताव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान महाभियोग पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर फिर इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे, ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि इसकी जांच संसद करती है। पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया मतलब जब उसकी जांच न्यायपालिका करती है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार प्राप्त होते रहेंगे। मान लो कोई राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध महाभियोग चल रहा है और यदि वो उस समय उसके पद पर हैं तो भी उसके विशेष अधिकार समाप्त तो नहीं होंगे, उनको मिलते रहेंगे। फिर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो काम भी वैलिड होगा, वैध होगा, मान्य होगा, उस काम को हम रद्द नहीं कर सकते। धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग कौन लाता है, कैसे लाता है, हमने पढ़ा। आप सुनिए इसको और एंजॉय कीजिए।